नमस्कार, मैं कमलाकर शनॉय फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज 21 जनवरी 2025 अब पेपर में आ रहा है कि MARC जो मीटिंग या हियरिंग बुला रही है फॉर रिवीजन ऑफ टैरिफ्स, और उसमें हमारे स्मार्ट मीटर्स का भी पैसा लगने वाला है। तो मेरा सभी से विनती है कि मैंने मेरे जो पोस्ट में देवेंद्र फडणवीस जी का वीडियो लगाया हुआ है, जिसमें क्लियर कट बोला है कि वो सिर्फ फीडर सबस्टेशंस और गवर्नमेंट ऑफिस को लगेगा, कोई भी रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रीमाइसेस को नहीं लगने वाला है। उसके बावजूद भी सब इलेक्ट्रिक कंपनी झूठ बोलते हैं और हमसे लगाते हैं। ये बार बार मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आप जागरूक हुए। अभी परसों ही मीरा रोड से फोन आया था मुझे, उन्होंने उसको रोका। अब न्यू बॉम्बे से फोन आया, अभी उन्होंने उसको रोका। तो मैं ये जागरूक करना चाहता हूँ, ये स्मार्ट मीटर्स हमारी लूट है, इसमें कोई भी कानूनी जबरदस्ती नहीं है, और इसके बावजूद ये हम पे जबरदस्ती की जाती है कि ये कानूनी है करके। तो सभी को अपोज करना है, और आप इसके बारे में पुलिस स्टेशन में जाके चोरी, ट्रेसपासिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग इसकी केस आप पुलिस स्टेशन में डाल सकते हो। उसके फॉर्मेट भी आपको सबको मिलेंगे। मैंने कैद मिठाई वाला का नंबर इसमें डाला हुआ है, मेरे वेबसाइट का नंबर, वेबसाइट का डिटेल्स डाला हुआ है। आप जरूर जाइए और इसको पढ़िए और आपको पता चलेगा। अब मैं इसमें मेरे जो फॉर्मेट में है उसमें मैंने सब वीडियोस डाले हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा। मगर मेन पॉइंट्स में आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो स्मार्ट मीटर है, ये आपको जो नोटिस दिया है वो इलीगल है। वो सोसाइटी को नोटिस देते हैं वो इलीगल है, क्योंकि आप कंज्यूमर हो और आपको इंडिविजुअल नोटिस देना चाहिए। MARC के डायरेक्शन है कि किसी भी हालत में नोटिस में इनको 3-4 तरह के मीटर्स के ऑप्शन देना है। और ये ऑप्शन हमको नहीं देते हैं और जबरदस्ती स्मार्ट मीटर्स लगाने पड़ते हैं। और स्मार्ट मीटर्स के पहले जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा था, अभी भी लगा रहे थे, उसका पैसा कौन भरेगा? उसका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहाँ जाएगा? और ये सब जो अब 29,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र में, वो सब हमारे पे आने वाला है। ये कोई फुकट में हमको देने वाले नहीं है। उसमें मेन खामी आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने काफी बार बोल चुका हूँ, और मेरे अभी जो 14 तारीख का वीडियो है, मैंने उसका लिंक डाली है, वो पढ़िए तो आपको देखिए तो आपको सब पता चलेगा। टाइम ऑफ द डे, ये हमसे छुपाया गया है कि टाइम ऑफ द डे चार्जेस हमको लगने वाले। टाइम ऑफ द डे मतलब सर्जिंग चार्जेस, जो टैक्सी में कैसा डिमांड बढ़ गया तो भाव बढ़ाओ, इस तरह से ये टाइम ऑफ द डे ये सर्जिंग चार्जेस लगाने वाले हैं, जो सिर्फ ये मीटर में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर में नहीं हो सकता है। दूसरा बात, ये हमको प्रीपेड लगाने वाले हैं। ये प्रीपेड का मतलब आपको जो 51 दिन का बेनिफिट मिलता है पैसा भरने के लिए, वो आपको उसके पहले भरना है। जो भी गलत है वो आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम पे कोई गलत जो गवर्नमेंट में लोग हैं कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तक कि फडणवीस साहब हमारे फेवर में, मगर उनको भी ओवर रूल किया जाता है और गलत काम किया जाता है। और ये जो मीटर है ये 75 हर 7.5 साल में ये बदली हो जाएगा। तो यानी हर 7.5 साल में आप पे ये खर्चा बढ़ेगा। और ये जो नोटिस सोसाइटी को दी है, वो सोसाइटी आपके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। ये आपको नोटिस देना चाहिए, आपका रिटन कंसेंट होना चाहिए, तो ही हो सकता है। हाल ही में अभी ये आ रहा है कि MARC मीटिंग बुला रही है 27 फरवरी को। उसमें टैरिफ रेट को बढ़ाने वाले हैं, कुछ 20% तक बढ़ने वाला है। तो पहले ही हम मर चुके हैं। आपको पता है कि हमारे पास हाईएस्ट रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 11.73, 11 रुपया 73 पैसा। उसके ऊपर आपको व्हीलिंग चार्जेस आएगा, सेस आएगा, फिक्स चार्जेस आएगा, उसके एक 7-8 रुपया बढ़ेंगे, तो आपको लगभग 18 से 20 रुपया पर यूनिट अपने घर पे गिरता है। जबकि मद्रास में 6.65 यानी 11.73 और 6.65 यानी लगभग डबल रेट हमसे लिया जाता है। तो हमको ये सवाल करना है कि वहां कम है 6.65 और हमको 11.73 कैसा है? जबकि जब कंजम्पशन बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है। तो कंजम्पशन जिसका बढ़ता है उसका भाव कम होने के बदले आप उसको बढ़ाते जा रहे हो, और एक तो ये तरह से मेक इन इंडिया बोल रहे हो, तो या इंडस्ट्री को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हो। इसका हमको जवाब पूछना है। और इस अपील जो अभी जो MARC हियरिंग पुकारने वाली है 27 फरवरी को, हमको इसको डट के मुकाबला करना है। हम उतने कॉम्पिटेंट नहीं कि ये MARC का जो हियरिंग का जो वो
बंच है वो 1000, 2000, 3000 पेज में जाता है, जो हमको कुछ समझ में नहीं आता है। हमने लास्ट टाइम MERC को बताया था कि लोगों को समझने के लिए आप उसको 1 पेज या 2 पेज भी उसके इम्प्लीकेशंस दीजिए, मगर हमारे MERC ने अभी तक उसके लिए कुछ भी नहीं किया है, ना हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने किया है। हमको दिशाभूल कर रहे हैं। अभी 3000 पेज का कौन सा कॉमन आदमी को ये पता चलेगा कि क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। वो इलेक्ट्रिक बिल के साथ अगर ये बताए कि हम ये करने वाले हैं, 2 से 3 पेज में अगर डिस्क्रिप्शन दे दिए, मगर वो नहीं देंगे, क्योंकि आपका दिशाभूल होगा तो आप डरोगे तो आप वहां MERC में ऑपोज करने नहीं जाओगे। इस तरह से हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सो रहे हैं, हमारे IAS IPS सो रहे हैं, और इसलिए हमको जागरूक होना है। और इस माध्यम से मैं हमारे इलेक्ट्रिक एक्सपर्ट्स जो है उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमें कुछ बताइए कि उसको कैसा पढ़ना जाता है, या आप हमको पॉइंट्स बना के दीजिए, हम डट के MERC में आर्ग्यू करेंगे। अगर उसमें कोई भी गलत मिस्टेक एफिडेविट दिया गया है तो हम इलेक्ट्रिक कंपनी पे हम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करेंगे, मगर हम हर जगह नहीं पहुंच सकते। हम कॉमन आदमी, हम कोई छोटी छोटी चीज इसमें जो झूठा लिखा जाता है, इन्फ्लेटेड कॉस्ट होता है, डबल कॉस्ट होता है, या और कुछ चोरी होता है, ये हमको नहीं समझ में आता है। तो जो इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट्स है, आप जरूर हमको कांटेक्ट कीजिए और हमें बताइए कि हमको कैसा लड़ना चाहिए। हम ये जो गलत काम करने वाले, अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत काम करने वाले उनको हम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करके उनके खिलाफ हम डट के आवाज उठाएंगे, और जहां भी जितने भी लॉ में प्रोविजंस है वो सब प्रोविजंस को हम इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम जैसे कॉमन आदमी को ये इलेक्ट्रिक कंपनी हमको लूटे नहीं, और हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो सोए हुए हैं उनको जगाना चाहिए। देखिए स्मार्ट मीटर्स में अब तो इलेक्ट्रिक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं करता। मैंने तो वीडियो लगाया है सबका, मगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें अब आवाज नहीं उठा रही है। क्यों? क्या सब पॉलिटिकल पार्टी एक साथ मिले? कहां गई ऑपोजिशन? बड़े बड़े बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के बारे में तो बहुत सब कुछ बातें करते हैं, मगर इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल, इसके बारे में कोई बात नहीं करते। ये आपको जागरूक से देखना है कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे क्या काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए है, ये खुद के लिए है, इसके बारे में आपको सोचना है। तो फिर से इलेक्ट्रिक एक्सपर्ट्स को हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जरूर हमको बताइए कि ये MERC में कैसे आर्ग्यूमेंट किया जाए, और वो क्या चीज गलत है। तो हम जितने भी गलत काम किए लोग हैं इलेक्ट्रिक कंपनीज में, जो जिसने जुटा, हम उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करेंगे। मगर आपको हमको हेल्प करना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स को हेल्प करना पड़ेगा। हम आपके दिलो जान को जागरूक करना चाहते हैं। इस देश को बचाओ, ये कॉमन मैन को बचाओ, नहीं तो ये देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। जय